हेलो एवरीवन। तो लुसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1927 से होने वाले सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री में घटित होता है। साथ ही साथ पहले के वीडियोज में हम लोग पढ़ चुके हैं 1927 से पहले होने वाले घटनाओं के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहला जो घटना हम लोग देखेंगे वो साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे कि साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म होता है, 1928 में इंडिया में आता है और ये 7 मेंबर कमेटी है, 7 सदस्यीय कमीशन है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, तो ये देखने आता है, रिव्यू करने आता है किस चीज़ को, डायरकी सिस्टम को, जो इंट्रोड्यूस किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा 1919 में। तो हम कह सकते हैं यह रिव्यू करने आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। साथ ही साथ यह रिकमेंड करने आता है, सजेस्ट करने आता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने हैं ब्रिटिश को। और हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से स्वराज पार्टी जो है एक दबाव बनाने का काम करती है ब्रिटिश पे। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, एंड टू रिपोर्ट एज टू व्हाट एक्सटेंट ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब अब साइमन कमीशन के जरिए वो देखना चाहते थे कि कितने हद तक भारतीय रिप्रेजेंटेटिव जो व्यवस्था लाना चाह रहा था, भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाना चाह रहा था ब्रिटिश, उसको कितना ताकत दिया जाए, कितना उसको पॉलिटिकल पावर दिया जाए। इस चीज़ को परखने के लिए साइमन कमीशन को लाया जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन को बहाल करती है। कब? नवंबर 1927 में। और इसी काम के लिए कह रहा है कि इसके जितने भी सदस्य होते हैं सारे यूरोपियंस होते हैं, सारे वाइट होते हैं, मतलब गोरे होते हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फेल्ट इंसल्टेड एंड डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। लेकिन जो भारतीय नेतृत्वकर्ता होते हैं वो अंग्रेज के इस कदम से दुखी होते हैं, आहत होते हैं। वेयर एवर जहाँ भी कमीशन जाता है वहाँ उनको साइमन गो बैक नारा से उनका स्वागत किया जाता है। इट वाज वाइल लीडिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन लाहौर। कह रहा है लाहौर में प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लग जा रहा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इट वाज हिज डेथ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स वे आर सीकिंग टू अवेंज व्हेन दे किल्ड अ वाइट पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स इन दिसंबर 1928। अब कह रहा है भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स जो थे, उनके जो सहयोगी थे, वो इस मृत्यु की का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं दिसंबर 1928 में। आगे की घटना में आप देखेंगे कि 1927 के बाद नेहरू कमेटी रिपोर्ट आता है, 1928 में आता है। यह नेहरू कमेटी रिपोर्ट क्या है, तो कह रहा है कमेटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में यह कमेटी की स्थापना होती है। और क्यों होती है, तो यह निर्धारित करने के लिए कि प्रिंसिपल क्या होगा हमारे संविधान का, सिद्धांत क्या होगा हमारे संविधान का, बिफोर ड्राफ्टिंग इट, मीन्स ड्राफ्ट करने से पहले ही निर्धारित करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा। द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट वेयर मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू। कह रहा है ये जो कमेटी बना था इसमें चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे और मोतीलाल नेहरू थे, मतलब करता धरता यही लोग थे। द रिकमेंडेशन इवोक्ड ए लाइवली डिबेट कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडिया डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मीन्स इसमें रिपोर्ट में काफ़ी चर्चा का विषय क्या रहा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग, डोमिनियन स्टेटस का मांग, ये चर्चा का विषय रहा है। आगे आप देखेंगे 1929 में होने वाले इवेंट को, जो 9 मार्च को होता है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। जिन्ना अपना 14 बिंदु लाते हैं। वो क्या है कि जिन्ना द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। जिन्ना कौन थे, तो मुस्लिम लीग के नेता थे। डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। वो नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। जिन्ना देयर आफ्टर ड्रू अप ए लिस्ट ऑफ डिमांड्स। तब जिन्ना अपने कुछ डिमांड्स के साथ आते हैं। वो जो डिमांड्स लाते हैं उन्हीं को 14 पॉइंट कहा जाता है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहा जाता है। ये कब आता है, 1929 में आता है। किसके बाद आता है, 1928 के बाद आता है। मतलब पहले नेहरू कमेटी रिपोर्ट आता है, देन जिन्ना का 14 पॉइंट्स आता है। आगे हम लोग लाहौर सेशन के बारे में देखेंगे जो 1929 दिसंबर में होता है। जनरली आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता है जनरली दिसंबर में होता है। तो कह रहा है एज इट्स एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर इन दिसंबर 1929। मतलब एनुअल सेशन में जो 1929 में लाहौर में होता है। किसका एनुअल सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। किसके प्रेसिडेंटशिप में, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में इंडियन कांग्रेस वहाँ पर क्या रिजोल्यूशन पास करता है, जो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास करता है। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। मतलब यह पास किया जाता है कि हम पूर्ण स्वराज ही अब मुख्य लक्ष्य होगा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का। कह रहा है दिसंबर 31 1929 को द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड। 31 दिसंबर 1929 को जो अडॉप्ट किया गया था ट्राई कलर, नया ट्राई कलर, उसको 26 जनवरी को फिक्स कर दिया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे होगा, उस दिन फहराया जाएगा। विच वाज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जिसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्लीडिंग टू द पीपल नॉट टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल एनी लॉन्गर। लोगों से यह अपील करते हुए कि ब्रिटिश सरकार की तरफ हम लोग नहीं झुकेंगे।
के समक्ष हम लोग नहीं झुकेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दांडी मार्च के बारे में, कि दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह के बारे में, जो 1930 में होता है। कह रहा है टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की गोल को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं। अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी स्टार्ट करते हैं यह फेमस मार्च, जो शुरू कहाँ से होता है, साबरमती आश्रम से शुरू होता है। कब साबरमती आश्रम से शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को, और दांडी तक जाके रुकता है, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टू ब्रेक द साल्ट लॉ, और क्यों होता है ये मार्च? साल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ने के लिए। गांधी कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स, गांधी 240 माइल की दूरी को तय करते हैं, 24 दिनों में तय करते हैं, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक के पीरियड में। कह रहा है यहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक चुटकी नमक लेते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। बाई पिकिंग ए हैंडफुल साल्ट गांधी इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक चुटकी हाथ में नमक लेने के बाद गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगुल फूकते हैं। ए मूवमेंट दैट वाज टू रिमेन अनसरपास्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन इट अनलीस्ट। अब यह मूवमेंट ज़्यादातर विख्यात इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें मास पार्टिसिपेशन, बड़े स्तर पर लोगों का भागीदारी देखने को मिलता है। आगे कह रहा है दी गढ़वाल सोल्जर्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द पीपल, अंग्रेज चाह रहे थे इसको रोकने के लिए, लेकिन गढ़वाल सोल्जर्स जो होते हैं वो फायर करने पर, लोगों पर फायर करने से मना कर देते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 5 मई 1930 को। दिस वाज फॉलोड बाय अनदर राउंड ऑफ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इट टुक द शेप ऑफ ए नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस। कह रहा है कि लोग बहिष्कार की राजनीति फिर शुरू करते हैं, बहिष्कार करना शुरू फिर से कर देते हैं फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तुओं का, और नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं। देयर आफ्टर फॉलोड रिप्रेसिव मेजर्स सच एज मास अरेस्ट, लाठी चार्ज, पुलिस फायरिंग, अबाउट 1 लाख पीपल वेंट टू जेल। अब कह रहा है कि यह दमन करने के लिए, इस घटना को दमन करने के लिए, इस आंदोलन को दमन करने के लिए अंग्रेज तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, जैसे लाठीचार्ज करता है, अरेस्ट करता है बड़े स्तर पर लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को जेल भेज दिया जाता है, पुलिस फायरिंग भी होती है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं दांडी मार्च के बारे में या साल्ट सत्याग्रह के बारे में। आगे आप देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम लोग जानते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं टोटल, इसमें से पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है। यह कहाँ होता है? लंदन में होता है, 12 नवंबर 1930 को होता है। तो बस ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लंदन में हो रहा है। टू डिस्कस द साइमन कमीशन, और क्यों होता है? ताकि साइमन कमीशन को के रिपोर्ट को डिस्कस किया जाए, बट वाज टोटली बॉयकॉटेड बाय द आईएनसी, लेकिन आईएनसी इसका बहिष्कार कर देती है पूर्ण रूप से। द कमीशन हैड प्रपोज्ड सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कमीशन क्या बोलती है? कमीशन प्रपोज करती है सेल्फ गवर्नमेंट को, कि सेल्फ गवर्नमेंट होगा, कहाँ होगा? प्रांतों में होगा, और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया में होगा, प्रिंसली स्टेट्स एट द सेंटर। आगे क्या कह रहा है? हाउ एवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड अदर पार्टीज हैड असेंबल्ड फॉर द डिस्कशन ऑफ द कमीशन रिपोर्ट। कह रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो भारतीय नेतृत्वकर्ता होते हैं, जैसे मुस्लिम लीग होते हैं, लिबरल्स होते हैं, कुछ पार्टीज होते हैं जो जाते हैं इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एब्सेंस होता है कौन? तो प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्या नाम है प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी का? तो आईएनसी नाम है। यह नहीं होता है, इसलिए इस जो अधिवेशन है या यह जो कॉन्फ्रेंस है इसका महत्व नहीं रह जाता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेकार साबित होता है अंग्रेज़ों के लिए। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से या 1930 के बाद होने वाले घटनाओं को। तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।